नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ रहे हैं एकोनविंशः सर्ग, 19वां सर्ग युद्धकांड से। और इस सर्ग में है अब विभीषण का आकाश से उतरकर भगवान श्री राम के चरणों की शरण लेना, उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय देना और श्री राम का रावण वध की प्रतिज्ञा करके विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर उनकी सम्मति से समुद्र तट पर धरना देने के लिए बैठना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। राघवेणाभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिम समवलोकयत् खात्पपाता वनिम हृष्टो भक्तैरनुचरः सः स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः पादयोर्निपपाताथ चतुर्भिः सह राक्षसैः अब्रवीच्च तदा वाक्यम् रामं प्रति विभीषणः धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं सम्प्रहर्षणम् अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च। तो श्री राम ने जब विभीषण को अभयदान दे दिया तब विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखने लगे। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल युक्त युक्त समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। बोले, भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़ आया हूँ और अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके ही अधीन है। भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत् वचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिबन्निव आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम् एवमुक्तं तदा रक्षो रामेणाक्लिष्टकर्मणा रावणस्य बलं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे अवध्यः सर्वभूतानां गन्धर्वोरगपक्षिणां राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात् स्वयंभुवः रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान् कुम्भकर्णो महातेजाः शक्रप्रतिबलो युधे। तो विभीषण अपना सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं, परिवार, मित्र, धन, राज्य, सब कुछ। और विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से मानो उन्हें पी जाएंगे इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा। बोले, विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बल बताओ। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। विभीषण बोले, हे राजकुमार, हे रघुनाथ, हे इक्ष्वाकुकुल गौरव,
ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से दशमुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वह महातेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वह इंद्र के समान बलशाली है। राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः कैलासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः बद्धगोलाङ्गुलित्राणास्त्वव वध्यकवचो युधि धनुरादाय यस्तिष्ठन् दृश्यो भवतीञ्जित संग्रामे सुमहद्व्यूहे तर्पयित्वा हुताशनम् अन्तर्धानगतः श्रीमानिन्द्रजिद्धन्ति राघव महोदर महापार्श्वौ राक्षसश्चाप्यकम्पनः अनीकपास्तु तस्यैते लोकपालसमायुधि दशकोटिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां मासशोणितभक्ष्याणां लङ्कापुरनिवासिनां स तैस्तु सहितो राजा लोकपालानयोधय सह देवैस्तु ते भग्ना रावणेन दुरात्मना। तो विभीषण श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे कहते हैं कि हे श्री राम, रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। रावण का पुत्र जो इंद्रजीत है, वह गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथ में धनुष ले जब युद्ध में खड़ा होता है, उस समय अदृश्य हो जाता है। हे रघुनंदन, श्रीमान इंद्रजीत ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। महोदर, महापार्श्व और अकंपन, ये तीनों राक्षस महोदर, महापार्श्व और अकंपन, ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्र यानी 1 खरब राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वे सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए थे। विभीषणस्य तु वचस्तच्छ्रुत्वा रघुसत्तमः अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदं वचनमब्रवीत् यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण आख्यातानि च तत्त्वेन ह्यवगच्छामि तान्यहम् अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजं राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतत् शृणोतु मे रसातलं वा प्रविशेत् पातालं वापि रावणः पितामह सकाशं वा न मे जीवन विमोक्ष्यते अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रजनबान्धवम् अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्त्रैर्भ्रातृभिः शपे। तो विभीषण की ये सब बात सुनकर रघुकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन उस सब पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा। बोले, विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषयक जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु सुनो,
मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए भले ही, अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए, तो भी वह अब मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र, भृत्यजन और बंधु बांधवों सहित रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूँगा। श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः शिरसा वन्द्य धर्मात्मा वक्तुमेवं प्रचक्रमे। राक्षसानां वधे साह्यं लङ्कायाश्च प्रदर्शने करिष्यामि यथा प्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम् इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवील्लक्ष्मणं प्रीतः समुद्रात् जलमानय तेन चेमं महाप्राज्ञमभिषिञ्च विभीषणम् राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद। एवमुक्तस्तु सौमित्रिरभ्यषिञ्चद्विभीषणम् मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राजशासना। तो विभीषण ने फिर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। धर्मात्मा विभीषण बोले, हे प्रभो, राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में आपकी यथाशक्ति मैं सहायता करूंगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी प्रवेश करूंगा। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, हे दूसरों को मान देने वाले सुमित्रा नंदन, तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। तो उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य मुख्य वानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का राक्षसों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। तं प्रसादं तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवंगमाः प्रचुक्रुशुर्महात्मानं साधु साध्विति चाब्रुवन् अब्रवीच्च हनुमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणम् कथं सागरमक्षोभ्यं तराम वरुणालयम् सैन्यैः परिवृताः सर्वे वानराणां महोजसाम् उपायैरभिगच्छामः यथा नद नदीपतिं तराम तरसा सर्वे ससैन्या वरुणालयम् एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति खानितः सागरेणायमप्रमेयो महोदधिः कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञातेह कार्यं महोदधिः। भगवान श्री राम का ये तात्कालिक प्रसाद, उनका अनुग्रह देखकर सब वानर हर्षध्वनि करने लगे और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा, राक्षस राज, हम सब लोग इस अक्षोभ्य समुद्र को महाबली वानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे? जिस उपाय से हम सब लोग सेना सहित नदों और नदियों के स्वामी वरुणालय समुद्र के पार जा सकें, वह उपाय बताइए। तो उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने यूं उत्तर दिया, रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए।
इस अपार महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सगर के वंशज हैं, इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य करना चाहिए। एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता आजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः स लक्ष्मणः ततश्चाख्यातुमारेभे विभीषण वचः शुभम् सुग्रीवो विपुलग्रीवः सागरस्योपवेशनम् प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्याप्यरोचत स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरम् सत्क्रियार्थं क्रियादक्षं स्मितपूर्वमभाषत विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचते सुग्रीवः पंडितो नित्यं भवान् मन्त्रविचक्षणः उभाभ्यां संप्रधार्यार्थं रोचते यत्तदुच्यताम्। विभीषण ने उत्तर दिया कि समुद्र का श्री राम को अभिषेक करना चाहिए। तो विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विद्यमान थे। वहाँ विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहना आरंभ किया। भगवान श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील थे, अतः उन्हें भी विभीषण की यह बात अच्छी लगी। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्य दक्ष वानर राज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुराकर बोले, हे लक्ष्मण, विभीषण की यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान पड़े वह बताओ। एवमुक्तौ ततो वीरावुभौ सुग्रीव लक्ष्मणौ समुदाचार संयुक्तमिदं वचनमुचुतुः किमर्थं नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति राघव विभीषणेन यत्तुक्तमस्मिन् काले सुखावहम् अबध्वा सागरे सेतुं घोरे अस्मिन् वरुणालये लंका नासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः अलं कालात्ययं कृत्वा सागरोऽयं नियुज्यताम् यथा सैन्येन गच्छाम पुरीं रावणपालिताम्। एवमुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नदीपतेः संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः। तो भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदरपूर्वक बोले, हे पुरुष सिंह रघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वह हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी भला। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप शूरवीर विभीषण के यथार्थ वचन के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं है। इस समुद्र से यह अनुरोध किया जाए कि वह हमारी सहायता करे, जिससे हम सेना के साथ रावण पालित लंकापुरी में पहुंच सकें। तो उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 19वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।